जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस रीडिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का रीडिंग करने जा रही हूँ। वो सवाल है कि बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, कैसा रहेगा आने वाला लव लाइफ, कैसी रहेंगी सिचुएशंस, वो जानेंगे इस वीडियो में। आपके लव लाइफ में आने वाला टाइम कैसा रहने वाला है वो जानेंगे। जिन भी व्यूअर्स का ये सवाल है अपने मन में वो सवाल दोहराएं और जानेंगे आपके पर्सन के डीप डार्क हार्ट फीलिंग्स। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों ये जान लें कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी के लिए है। इसीलिए पूरी तरह आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसीलिए बिल्कुल फ्री माइंड होकर इस रीडिंग को सुने, कनेक्ट होने का पूरा प्रयास करें। जब आप कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं यूनिवर्स आपका साथ देते हैं। इसीलिए जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उन्हें पूरी तरह से याद कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार दोहराइए और उसके बाद इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट होने के लिए कमेंट बॉक्स में 555 लिखिए और इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए। आइए जानते हैं कि आपके पर्सन अभी उनके आइए जानते हैं जिसे आप इतना चाहते हैं उनकी डीप डार्क हार्ट फीलिंग क्या है और क्या है आपके आने वाले टाइम की लव लाइफ सिचुएशन। दोस्तों ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए मेल फीमेल दोनों इसे सुन सकते हैं। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपके बीच है तो आप भी इस रीडिंग को सुन सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे, माता रानी प्लीज गाइड करे। जो भी व्यूअर डीप डार्क फीलिंग उनके पर्सन की क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करे, माता रानी प्लीज गाइड करे उनके पर्सन की जिससे वो बहुत प्यार करते हैं। उनके पर्सन की डीप डार्क है, वो कौन सी फीलिंग्स हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ये माता रानी प्लीज गाइड करें। ओके, आप उस पर्सन का नाम मन में 3 बार दोहराएं और लंबी गहरी सांस लेकर इस रीडिंग से जुड़ जाएं। एनर्जी को क्लेम जरूर करें कमेंट बॉक्स में 555 लिखकर। ओके ओके, द एम्परर, पेज ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके, द डेविल। आगे और कार्ड्स लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं। बॉटम ऑफ डेक है 7 ऑफ कप्स। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जिसके लिए आप बहुत परेशान हैं, या ही आपको ऐसा अभी लग रहा है कि आपके पर्सन से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आप परेशान हो, आप बहुत ज्यादा उनसे प्यार करते थे। इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत उन्होंने मनाया था इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत ज्यादा आपके आगे पीछे हो रहे होंगे आपको मनाने का, अपने जिंदगी में लाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। लेकिन वो मेहनत जो उन्होंने की वो मेहनत कहीं ना कहीं उनके लालच की वजह से थी। हो सकता है आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है बहुत ज्यादा हैंडसम हो, या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि पैसों की वजह से भी हो सकता है उन्होंने आपको घुमाया। जो चीज उन्होंने आपको पाने के लिए जो प्रयास किए उस प्रयास में लालच मुझे ज्यादा दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि उन्होंने आपको इसीलिए सिर्फ फंसाया, इसलिए सिर्फ आप पर जो भी, और मुझे कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि उन्होंने कुछ किया कराया भी है आपके ऊपर ताकि आप उनके चंगुल में रह सके, ताकि आप उनके हाथों के नीचे रह सके, वो जो बोले आप उन्हें माने। ऐसा कंडीशन मुझे दिख रहा है। द डेविल ये कह रहा है कि वो पर्सन ने आपको फंसाने का पूरा प्रयास किया है, आपसे उनके बहुत सारे एक्सपेक्टेशन थे, उन्होंने आपसे बहुत कुछ चाहा था,
मैं ये उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो लोग बहुत ज्यादा अभी टफ सिचुएशन से निकल रहे हैं और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी हो चुकी है, क्योंकि वो पर्सन अब ये समझ चुके हैं कि जो उनकी लालच थी वो लालच वो अभी पूरा नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं आपको ये बात कुछ ऐसी लालच थी जो आपने उनकी पूरी नहीं की और जिसकी वजह से वो आपसे दूरी बना रहे हैं। या फिर ये हो सकता है कि वो दूरी सिर्फ इसलिए बना रहे हैं ताकि आपका अटेंशन उन्हें मिल सके, आप फिर से उन्हें वही अटेंशन जो पहले आप देते थे वो दे सके। या फिर उनके लाइफ में, मैंने पहले ही कहा, ऑप्शंस और भी हैं और वो सिर्फ आपके साथ नहीं औरों के साथ भी हैं। जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिसे दिल जान से प्यार करते हैं, जिसे आप सच्चा प्यार समझते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो चीज आपकी जिंदगी में बिल्कुल वैसी है जैसा आप समझते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि कई व्यूवर्स ऐसे हो सकते हैं कि जिनके साथ उनके पर्सन का बिहेव थोड़ा रूड भी हो सकता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आपको आगे पीछे अपने घुमाते हैं, या फिर ऐसे पर्सन हैं कि हर बात पे आपको फ़ोन कर करके परेशान करते हैं कि आप, जैसे होता है ना कि आप कहाँ गए, कहाँ आपने खाना खाया, आप क्या कर रहे हो, हर आधे घंटे पे फ़ोन करना, हर 1 घंटे पे फ़ोन करना, और फ़ोन भी नहीं, वीडियो कॉल करके पता करना कि आप हो कहाँ। वो ये सारी चीज़ें करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप कहाँ हो ये जानने में उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट है कि कहीं आप उनके से दूर तो नहीं चले गए। ये वो करते थे। अभी इन्हीं कुछ वजहों से आप दोनों की कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हुई है जिसकी वजह से उन्होंने आपसे दूरी बनाया है। वो दूर नहीं गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप उनके साथ इंगेज रहें, ज्यादा अट्रैक्शन वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप ज्यादा उनसे अट्रैक्ट हो, और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको कंफ्यूज भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको जो दिखाया जा रहा है वो है नहीं। आइए देखते हैं आगे और क्लैरिटी लेते हैं कि आगे कुछ और, आइए जानते हैं, कुछ और क्लैरिटी लेते हैं कि वो आपके साथ और क्या क्या खेल खेल रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पर्सन, कुछ ऐसे भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की अपने रिलेशनशिप को बनाने में, लेकिन कहीं ना कहीं इस लालच ने उनके रिलेशनशिप को तोड़ने का पूरा पूरा काम किया है। आज भी आप इस गम में बैठे हैं कि वो इंसान मेरे लाइफ से क्यों चला गया या चली गई। लेकिन मैं बताऊं, भगवान ने आपको बचा लिया है, ईश्वर ने आपको बचा लिया है। ओके, ईश्वर ने आपको बचा, आप भले ही रिग्रेट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं आपसे कोई गलती हो गई जिसकी वजह से वो इंसान चला गया आपके जिंदगी से या चली गई आपके जिंदगी से, तो मैं बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इंसान सिर्फ आपको शो कर रहे हैं। ओके, जजमेंट, उनके साथ भी जजमेंट का कार्ड आया है। मैंने आपसे कहा कि ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं, आपके साथ न्याय ही हुआ है, आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिसकी वजह से आपको ये डाउट हो कि कहीं मेरी लाइफ बर्बाद तो नहीं हो रही है। वो इंसान आपको पूरी तरह से फंसाने का ही प्रयास कर रहे थे। ईश्वर ने आपको बचा लिया, आपके साथ न्याय किया है उन्होंने। आप, मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियली लॉस भी आपने उठाया है, आपने फाइनेंशियली भी उनकी बहुत हेल्प की है, और शायद कुछ वजह से आप अभी वो काम नहीं कर पा रहे हो जिसकी वजह से उन्होंने आपसे दूरियां बना ली है। ओके, पर्सन है जो किसी भी तरह से आपको अपने पास रखना चाहते हैं, आपको अपने, कहते हैं ना कि काम ना बने तो टेढ़ी उंगली करके भी काम बना लो, ऐसे पर्सन है वो। आपको किसी भी तरह से उलझा के फंसा के अपनी तरफ रखना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप हर्ट भी हुए हैं, हो सकता है कि आपकी तबीयत इस टाइम पे थोड़ी खराब भी हो, और आप में से कई एक व्यूवर्स, मैं बता दूं, अगर मैं नंबर्स लूँ, बर्थ डेट की बात करूँ, तो हो सकता है कि आप में से कई एक लोगों की बर्थ डेट 15, 5, 11, 1, 9, 3, 30, 7, 16 हो सकती है। और हे दोस्तों, मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि जो पर्सन की यादों में आप परेशान हैं, वो पर्सन
अपने रूप जाल में आपको फंसा के रखना चाहते थे। कहने का मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रूप जाल, कहने का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ एक लेडी फिगर ही हो सकती हैं। एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो बहुत स्मार्ट, गुड लुकिंग दिखने में लगता हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, और वो पर्सन आपको अपने अट्रैक्शन में बांध के रखना चाहते थे। और वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सन ये सारे काम सिर्फ अपने नीड पूरा करने के लिए कर रहे थे और आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे थे, जिसका आपको अब जाके थोड़ा थोड़ा एहसास होना शुरू हुआ है। अभी भी आप इस रिग्रेट में हो कि आपने कहीं उनके साथ कोई गलत तो नहीं किया, कहीं आप इस सोच में हो कि कहीं आपने उसके साथ अन्याय तो नहीं किया। लेकिन समस्या बिल्कुल उल्टी है कि आपके साथ अन्याय हुआ है। आइए कुछ और कार्ड्स लेते हैं और जानते हैं कुछ और क्लैरिटी हम लोग इस मामले में कि आपके लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। आइए कुछ और कार्ड्स लेकर ये जानते हैं कि आपके लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। कुछ और क्लैरिटी जानते हैं आपके लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। आइए जानते हैं। ओके, कुछ ऐसा तो होने वाला है आपके लाइफ में कि कोई ना कोई मैसेज या कोई आपको दस्तक दे रहा है। आपके दिल के दरवाजे पर कोई ना कोई दस्तक तो दे रहा है, लेकिन आप अपने आंखों को बंद कर किए बैठे हैं, अपने आप को बांधे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगने लगा है कि हर इंसान वैसा ही है, हर कोई आपको चीट करके चला जाता है। आप इस वजह से बहुत परेशान रह रहे हैं और इसी वजह से आप मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रह रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन पे अब आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, कोई भी इंसान आपके दिल में प्यार नहीं जगा सकता। लेकिन कुछ ही टाइम में कुछ व्यूवर्स के साथ ऐसा हो रहा हो या कुछ टाइम में होने वाला है। चेक जरूर कीजिएगा, आपके आसपास कोई ना कोई पर्सन आपको दस्तक देना चाहता है। आपके लव लाइफ में कोई नई शुरुआत होने वाली है, कुछ है जो आपके लव लाइफ में आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, देखिए कार्ड आया है 2 कप्स का। आपका सोलमेट जल्दी ही आपको मिलने वाला है। आपको जो दिल से प्यार करे, जो दिल से आपका साथ निभाए और जिस पर ईश्वर की कृपा भी होगी, वो इंसान जल्दी ही आपको मिलने वाला है। बस अब आप पर डिपेंड करता है कि जल्दी आप अपने इस पिछले जिंदगी के ट्रॉमा से बाहर आ जाएं। लाइफ ऐसी ही चलती है, कुछ लोग धोखा भी देते हैं, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, उस पर्सन ने आपको चीट किया, उस पर्सन ने आपको अपने रंग रूप के बंधन में बांध के रखा, लेकिन ईश्वर ने आपको समय रहते बचा लिया। ईश्वर ने आपको उनसे दूरी ही इसलिए करवाई ताकि आप उनका असली चेहरा देख सकें, ताकि आप ये जान सके कि आपकी लाइफ में न्याय हो रहा है, ये अन्याय नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको अब अपनी लाइफ को फिर से नए सिरे से सोचने की जरूरत है, पिछली चीजों को छोड़ देने की जरूरत है। बहुत सारे आपकी लाइफ में अभी ऐसे लोग होंगे जो बार बार आपको पिछली बातें याद दिला रहे होंगे, पिछले चीजों को याद दिला रहे होंगे। हो सकता है कई एक लोग ऐसे भी हों जो कह रहे हो कि आपने उनके साथ गलत किया, लेकिन आपका दिल जानता है कि आपने उनके साथ कोई गलत काम नहीं किया है, आपके साथ गलत हुआ है। ये आपके लाइफ में फिर से ईश्वर का कोई ना कोई आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, आपको ईश्वर ने बचाया है। तो दोस्तों, आज की रीडिंग यहीं तक। मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से कई एक व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनके सवालों के जवाब आज जरूर मिल गए होंगे। आपका भी कोई सवाल है जिसे आप पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल को डालिए। आपका भी कोई सवाल है और आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल को डालिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें भी अपना सवाल भेज सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगी। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।